हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे वाल्व्स के बारे में। एचवीएसी में कितने तरह के वाल्व्स यूज़ करते हैं, जैसे चिल वाटर लाइन में कौन कौन सा वाल्व का यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं। एचवीएसी इंडस्ट्री में कई तरह के वाल्व्स और फिटिंग्स का यूज करते हैं चिल वाटर पाइपिंग में। और इन सारे वाल्व्स का अपना अलग डिफरेंट ऑपरेशन होता है। जैसे कि कुछ वाल्व का यूज हम करते हैं मेंटेनेंस वर्क के लिए, और कुछ वाल्व्स का यूज हम कंट्रोलिंग पर्पस के लिए करते हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ 9 तरह का वाल्व्स यहाँ पे मैंने लिखा है। ये नॉर्मल जनरल वाल्व्स होते हैं: गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, पिंच वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, चेक वाल्व्स, निडल वाल्व्स, डाईफ्राम वाल्व्स, बॉल वाल्व एंड प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व को आप सेफ्टी वाल्व भी कहते हैं। सो बेस्ड ऑन फंक्शन ये हमारे वाल्व्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आइसोलेशन पर्पस के लिए हम कौन कौन से वाल्व का यूज करते हैं। तो आइसोलेशन के लिए हम गेट वाल्व्स, बॉल वाल्व, प्लग वाल्व, पिस्टन वाल्व, डाईफ्राम वाल्व्स, बटरफ्लाई वाल्व्स और पिंच वाल्व का यूज करते हैं। तो जनरली हमारा ये गेट वाल्व का यूज होता है, बॉल वाल्व का भी यूज होता है, और बटरफ्लाई वाल्व का भी यूज किया जाता है। ये तीनों वाल्व्स का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन पाइप साइज ये हम यूज करते हैं। जैसा कि अगर पाइप का साइज डायमीटर अगर कम है तो गेट वाल्व और बॉल वाल्व का यूज किया जाता है। और अगर पाइप का साइज अगर बड़ा है, बिग साइज आता है, तो हम बटरफ्लाई वाल्व का यूज करते हैं। सेम रेगुलेशन पर्पस के लिए हम ग्लोब वाल्व का यूज करते हैं, निडल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व का भी यूज करते हैं। अगर बटरफ्लाई वाल्व में हम एक्चुएटर लगा देते हैं तो वो मूवेबल हो जाता है और वो हमारे फ्लो को कंट्रोल कर लेता है। सेम डायफ्राम वाल्व, बॉल वाल्व, प्लग वाल्व एंड पिंच वाल्व। फिर आ गया हमारा सेफ्टी रिलीफ वाल्व। सेफ्टी रिलीफ वाल्व में हम प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज करते हैं और वैक्यूम रिलीफ वाल्व का यूज करते हैं। फिर आ गया हमारा नॉन रिटर्निंग वाल्व। नॉन रिटर्निंग वाल्व में हम चेक वाल्व का यूज करते हैं, स्विंग चेक वाल्व और लिफ्ट चेक वाल्व। तो स्विंग चेक वाल्व जनरली यूज होता है। और फिर आ गया हमारा स्पेशल पर्पस वाल्व, मल्टीपोर्ट वाल्व, फ्लोट वाल्व, फुट वाल्व, नाइफ गेट वाल्व, लाइन ब्लाइंड वाल्व। फ्लोट वाल्व का यूज जैसे आप सम पिट ड्रेनेज सिस्टम में किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमें पंप को कैसे रेगुलेट करना है, जैसे वाटर लेवल इंडिकेटर में जो फ्लोट वाल्व का यूज करते हैं, और मोटरसाइकिल का जो टैंक होता है उसमें भी फ्लोट वाल्व का यूज होता है। बैलेंसिंग वाल्व का यूज हम फ्लो को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो बैलेंसिंग वाल्व की डेफिनेशन है: बैलेंसिंग वाल्व आर यूज्ड इन चिलर एवोपरेटर आउटलेट फॉर कंडेंसर वाटर पाइप एज वेल चिल्ड वाटर आउटलेट। These valves have a scale marked on it to adjust the flow of water through the pipe by opening or closing the valve. तो बटरफ्लाई वाल्व को हम मैन्युअली सेट करते हैं कि हमें कितना जीपीएम चाहिए। At the time of commissioning, the required flow according to design calculation is adjusted and fixed for the operation. So हम टेस्टिंग कमीशनिंग जब करते हैं उस समय हमें कितना रिक्वायरमेंट है, हमें एचयू के लिए कितना जीपीएम चाहिए, उस समय हम उसके हैंडल को एडजस्ट कर देते हैं कि हमें फॉर एग्जांपल हमें 100 जीपीएम चाहिए, हमें 200 जीपीएम चाहिए, उस तो हम सेट कर लेते हैं उस टाइम। अब आ गया बटरफ्लाई वाल्व। अब बटरफ्लाई वाल्व का मेनली वर्क होता है वाटर फ्लूइड या जो भी हमारा गैस है उसको या तो ऑन करना या ऑफ करना। ओपन और शट का इसका काम होता है। इसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते, मैनुअली होता है। सो इसका डेफिनेशन है: एज द नेम सजेस्टेड द बटरफ्लाई वाल्व लुक लाइक ए बटरफ्लाई। These valves are used in chilled water pipe
at the end and starting point of each unit or pumps. All fitting are fixed in between these valves. These valves are used for the maintenance purpose. So इस valve का यूज हम maintenance purpose के लिए करते हैं. और breakdown to stop the flow of water. To stop the flow of water. जैसे हम मेंटेनेंस वर्क कर रहे हैं और हमें एक पंप चालू नहीं करना है, फॉर जैसे पंप मेरा ख़राब हो जाता है तो हम क्या करेंगे, बटरफ्लाई वाल्व को बंद कर देंगे जिससे वाटर फ्लो रुक जाएगा. And these valves too can be used for balancing but only for low GPM. So इसका यूज हम बैलेंसिंग के लिए भी कर सकते हैं. जैसे ये आपका प्लेट जो दिख रहा है, इस प्लेट को हम थोड़ा सा खोल लेंगे जिससे हमारा कम GPM फ्लो होगा. अब नेक्स्ट हमारा है NRB और चेक वाल्व्स. तो चेक वाल्व्स का यूज कहाँ करते हैं? चेक वाल्व्स का यूज हमेशा हम डिस्चार्ज लाइन पे करते हैं. जैसे पंप का जो डिस्चार्ज है, तो हम जो डिस्चार्ज वाटर कर रहे हैं वो हमारा रिटर्न बैक ना आए पंप में, जिससे हम चेक वाल्व लगा देते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाटर इधर से फ्लो हो रहा है, तो ये हमारा जो प्लेट दिख रहा है, ये प्लेट हमारा उठ जाता है, इसे वाटर फ्लो इस तरफ हो जाता है. इस वाले में आप देखने के लिए इसको क्लैपर बोलते हैं. ये क्लैपर ओपन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, ये क्लैपर ओपन हो गया है. ये क्लैपर ओपन हो गया है, इधर से वाटर फ्लो हो रहा है. तो चेक वाल्व का डेफिनेशन क्या? NRV मीन्स नॉन रिटर्निंग वाल्व. NRV स्टैंड फॉर नॉन रिटर्न वाल्व. These valves are used at discharge outlet of pumps as the water in pipes once passed through these valves can't flow back. These valves has a door of either single or two high quality plates. ये जो प्लेट दिख रहा है आपको, ये वाला प्लेट. These valves are very useful and are used definitely in chilled water piping system or system to protect the pump from sudden impact of water on its pump assembly or blades. If NRV is not used in the system, the pump motor will damage. अगर हम NRV का यूज नहीं करते हैं, चेक वाल्व का यूज नहीं करते हैं, तो पंप का जो मोटर है वो डैमेज हो सकता है. On the body, these valves, an arrow is always marked from the manufacturer to show the direction of the water. So water हमें जैसे अगर मार्क ना किया हो तो जो इंस्टॉल कर रहा होगा बंदा, उसको पता ही नहीं होगा कि हमें वाटर फ्लो का डायरेक्शन किधर है और हमें चेक वाल्व को इंस्टॉल कैसे करना है. नेक्स्ट हमारा आ गया बॉल वाल्व. बॉल वाल्व का भी यूज हम करते हैं ऑन ऑफ के लिए, वाटर को क्लोज करना हो और फ्लो कराना हो, इसलिए इस पर्पस के लिए हम इसका यूज करते हैं. सो बॉल वाल्व आर यूज्ड इन चिल वाटर लाइन फॉर स्मॉल साइजेज. जैसा कि मैंने बताया था, बॉल वाल्व और गेट वाल्व का यूज हम स्मॉल पाइप डायमीटर के लिए करते हैं. These valves are used at the inlet and outlet of each indoor unit like FCU, HU and in cooling towers. इसका भी यूज फॉर एग्जांपल अगर हमें GPM नहीं चाहिए FCU या HU में, HU को मेंटेनेंस के लिए अगर हमें काम करना है तो हम इस बॉल वाल्व को बंद कर देंगे. जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बॉल वाल्व में एक ये ओपनिंग रहता है बॉल वाल्व में. जैसे ये हमारा नॉर्मल पोजीशन है वाल्व का. अगर हमें बंद करना हो वाल्व को तो हम इसका डायरेक्शन इधर से घुमा के इधर कर देंगे, परपेंडिकुलर कर देंगे, तो बॉल हमारे फ्लो के डायरेक्शन में आ जाएगा और फ्लो बंद हो जाएगा. सेम हमारा आ गया नेक्स्ट मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल वाल्व. मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल वाल्व, और जैसा कि मैंने बताया था, अगर बटरफ्लाई वाल्व
बटरफ्लाई वाल्व को भी एज ए मॉड्यूलेटिंग वाल्व यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज एक्चुएटर की मदद से हम बटरफ्लाई वाल्व को मॉड्यूलेटिंग वाल्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट, द मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल वाल्व आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ चिल्ड वाटर थ्रू द इंडोर यूनिट्स if the temperature in the condition space is achieved then it will stop the supply of chilled water। so जैसे कि डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि अगर आपका टेम्परेचर अचीव हो जाता है, जो भी सेट टेम्परेचर हमारे रूम में, पर जैसे नॉर्मल ह्यूमन कंफर्ट के लिए हमें 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए और 55 प्लस माइनस 5% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। तो ये जब मेंटेन हो जाता है तो एक सिग्नल आता है एक्चुएटर को और एक्चुएटर सप्लाई को बंद कर देता है वाटर फ्लो को एंड बाईपास द चिल वाटर टू द रिटर्न वाटर पाइप। और जो बाईपास लाइन हमारा लगा होता है वहाँ से वाटर को बाईपास कर देता है रिटर्न लाइन में। These valves are operated by a electric motor on the top of this valve and motor is directly connected to the valve shutter। ये इलेक्ट्रिक मोटर होता है और एक्चुएटर भी इसको बोला जाता है। तो इससे हम कंट्रोल करते हैं इसके प्लेट को। अब ये है हमारा प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व। प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व हमारा PICV भी बोलते हैं इसे, प्रेशर इंडिपेंडेंट रेगुलेटिंग वाल्व। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको प्रेशर रेगुलेटिंग, तो इसका यूज हम प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। A pressure regulator is a valve that control the pressure of a fluid or gas to a desired value। तो सिस्टम, हर एक सिस्टम का अपना डिजाइन प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है। तो जैसे हमारा जो सेट प्रेशर है उस प्रेशर से अगर लो आ रहा है या फिर हाई आ रहा है तो प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व क्या करता है, उस प्रेशर को कंट्रोल करता है टू ए डिजायर्ड वैल्यू। रेगुलेटर्स आर यूज फॉर गैसेज एंड लिक्विड एंड कैन बी एन इंटीग्रल डिवाइस विथ ए प्रेशर सेटिंग, a रजिस्टर एंड ए सेंसर ऑल इन द वन बॉडी। यहाँ पे जैसे प्रेशर गेज दिख रहा है, रजिस्टर भी होता है और सेंसर भी लगा होता है इसमें। कंसिस्ट ऑफ ए सेपरेट प्रेशर सेंसर, कंट्रोलर एंड फ्लो वाल्व्स। These valves are used to regulate the pressure of water in chilled water pipe at the time of commissioning। so commissioning के टाइम में हम चेक कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्लोटिंग वाल्व्स। फ्लोटिंग, जैसा कि मैंने बताया था, फ्लोटिंग वाल्व का यूज हम फ्लोटिंग वाल्व को फ्लोटिंग स्विच भी बोलते हैं, जो हम सम्प में पिट जो बनाते हैं, सम्पिट जैसा कि जो भी हमारा बिल्डिंग का डिस्चार्ज लाइन होता है, ड्रेनेज लाइन होता है, तो हम सब बिल्डिंग के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे एक पिट बनाते हैं जिसमें हम पंप लगाते हैं। तो उसमें भी हम वाटर लेवल, एज ए वाटर लेवल इंडिकेटर हम 3-4 हाइट पे हम फ्लोट स्विच को इंस्टॉल कर देते हैं, जो कि सिग्नल देता है BMS के थ्रू, और उससे हमारा फिर सम्प पंप कनेक्टेड होता है। तो फ्लोट स्विच का डेफिनेशन क्या है? Float valves are very common and very popular valves। These valves are used only in makeup water pipes to maintain the quantity of required water in cooling tower or any water containing tank। Floating valve is connected to the lever of the valve which opens and closes the valve when water level vary। If the water is getting lower, the valve will open, and if the water level full in the tank, the valve same। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कनेक्टेड है। अब जैसे वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, वाटर फॉर एग्जांपल वाटर लेवल हमारा यहाँ आ गया, तो उस टाइम हमारा फ्लोट वाल्व यहाँ पे होगा। तो फ्लोट वाल्व यहाँ पे होगा तो ये क्या करेगा, इसमें जो लीवर है उस लीवर को क्लोज कर देगा। सेम जैसे जब वाटर का लेवल डाउन होगा, ये फ्लोट वाल्व नीचे आएगा और ये वाल्व को लीवर को ओपन कर देगा, जिससे हमारा वाटर टैंक में या फिर जिस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं वहाँ पे वाटर फिल हो जाएगा। जैसे कि आप टॉयलेट का फ्लश जो यूज करते हैं हम लोग, सेम यही फंक्शन यूज होता है उसमें।
नेक्स्ट है हमारा वाई स्ट्रेनर। अब स्ट्रेनर का यूज हम क्यों करते हैं और कहाँ पे करते हैं? सो स्ट्रेनर का यूज हमेशा हम पंप के सक्शन पे यूज करते हैं। जैसे जो भी हमारा चिल वाटर रिटर्न लाइन से हमारा जो वाटर आ रहा है, तो वाटर में कोई भी अगर डस्ट हो या भी कोई भी कचरा फंसा हुआ हो, तो स्ट्रेनर उस कचरे को एब्जॉर्ब कर लेता है और हम फिर यहाँ से इस प्लेट को खोल के हम यहाँ से कचरा को निकाल लेते हैं। तो वाई स्ट्रेनर का डेफिनेशन देखते हैं। वाई स्ट्रेनर इज वेरी इंपॉर्टेंट फिटिंग विच इज यूज इन चिल वाटर लाइन। वाई स्ट्रेनर यूज टू रिमूव टाइनी पार्टिकल्स इन वाटर एंड वर्क लाइक ए फिल्टर। सो एज ए फिल्टर भी काम करता है, जो भी टाइनी पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर देता है वाटर से। वाई स्ट्रेनर इज यूज्ड ऑलवेज इन सप्लाई लाइन ऑफ इंडोर यूनिट। सो जैसा कि मैंने बताया, सप्लाई लाइन अगर हम एक एफसीयू यहाँ पे बनाते हैं, सॉरी थोड़ा मेरा ड्राइंग मुझसे नहीं बनता ढंग से, कहाँ गया भाई माउस, सॉरी। तो ये हमारा सप्लाई लाइन है, इससे वाटर एफसीयू में आ रहा है और ये हमारा एफसीयू से डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये जो सप्लाई लाइन है एफसीयू के लिए, एफसीयू इसको सक कर रहा है ना, तो एफसीयू के लिए ये सक्शन लाइन हो गया, ये डिस्चार्ज लाइन हो गया। मतलब ये सप्लाई लाइन हो गया, ये रिटर्न लाइन हो गया, ये सप्लाई हो गया एस और ये रिटर्न हो गया आर। यही बोल रहा है कि सप्लाई लाइन ऑफ द इंडोर यूनिट एंड इन सक्शन लाइन ऑफ पंप्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था। दिस वाल्व कंसिस्ट ऑफ ए फिल्टर इन इट्स बॉडी विच वर्क ऑन द कैविटी टू फिल्टर ऑफ वाटर। ये फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर यूज होता है। These valves should be fixed in such a way that the part of the valve which contain the perforated sheet as a filter and can be opened comes downward। तो जब भी हम स्ट्रेनर इंस्टॉल करते हैं, उसका जो फिल्टर वाला पार्ट होता है ऐसे डाउन रहता है और वाटर हमेशा इधर से फ्लो होगा, इधर की तरफ। हो, अब आ गया गेट वाल्व हमारा। तो आइए जान लेते हैं गेट वाल्व का भी यूज हम क्यों करते हैं। गेट वाल्व का यूज हम ऑन ऑफ के लिए, मेंटेनेंस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और गेट वाल्व में भी एक गेट वाल्व होता है ओएस एंड वाई, आउटसाइड स्क्रू एंड योक। इस गेट वाल्व में क्या होता है, ओएस एंड वाई गेट वाल्व में, जैसे ये लीवर आपको दिख रहा है ना, तो जैसे हम ये हैंडल को घुमाते हैं तो ये लीवर ऊपर की तरफ चला जाता है। ये ओएस एंड वाई वाला गेट वाल्व का फंक्शन है। और नॉर्मली इस गेट वाल्व में यहाँ पे अंदर की तरफ एक प्लेट होता है, जैसे नॉर्मल वाले गेट वाल्व में। जैसे इस लीवर को हम रोटेट करेंगे, ये प्लेट हमारा ओपन होगा और क्लोज होगा, जैसे बटरफ्लाई वाल्व की तरह। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए गेट वाल्व इज जनरली यूज टू कम्प्लीटली शट ऑफ फ्लूइड लिक्विड और इन द फुल्ली ओपन पोजीशन, या तो फुल्ली ओपन पोजीशन में होता है या फिर क्लोज पोजीशन में होता है। पाइपलाइन में इसका यूज किया जाता है। दस इट इज यूज्ड आइदर इन फुल्ली क्लोज और फुल्ली ओपन पोजीशन। इसका बस वही पर्पस है, मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं। हो गया, लिख दिए। अब नेक्स्ट है हमारा ग्लोब वाल्व। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, ग्लोब वाल्व, बैलेंसिंग वाल्व, ये सारे रेगुलेटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ए ग्लोब वाल्व और डिफरेंट फ्रॉम बॉल वाल्व, ये इसका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है बॉल वाल्व के लिए। बॉल वाल्व का यूज हम फुल्ली ओपन और क्लोज के लिए यूज करते हैं, और वहीं पे ग्लोब वाल्व का यूज, बॉल वाल्व का यूज ओपन और क्लोज के लिए यूज करते हैं। और ग्लोब वाल्व का यूज हम रेगुलेट करने के लिए यूज करते हैं फ्लो को पाइपलाइन में। कंसिस्ट ऑफ ए मूवेबल प्लग और डिस्क एलिमेंट एंड स्टेशनरी रिंग सीट इन ए जनरली स्फेरिकल बॉडी। यहीं पे होता है ये वाला सिस्टम, उसका भी हम डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, आपके लिए मैंने एक एचयू कनेक्शन डिटेल भी
मैं बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एच यू का पार्ट है हमारा, और एच यू का ये सक्शन लाइन, और इसको आप चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन बोल सकते हैं, और ये एच यू का डिस्चार्ज लाइन और चिल्ड वाटर रिटर्न लाइन बोल सकते हैं। तो क्या क्या हम फिट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, सो एक एक गेट बल्ब लगा होता है, फिर हमारा प्रेशर गेज लगा होता है, फिर स्ट्रेनर है जो भी टाइनी पार्टिकल्स हैं और उसको फिल्टर करने के लिए, फिर टेम्परेचर गेज है चिल वाटर सप्लाई लाइन के टेम्परेचर को शो करता है, फिर एक प्रेशर गेज लगा होता है। प्रेशर गेज लगने के बाद एक ड्रेन का यहाँ पे कनेक्शन होता है, ड्रेन में हमारा एक गेट बल्ब लगा हुआ है। जब हमें कभी ड्रेन करना होता है फॉर मेंटेनेंस पर्पस, तो हम वो गेट बल्ब को ओपन कर लेते हैं। फिर वो चिल वाटर सप्लाई एचयू में जाता है, एचयू के अंदर फैन कॉल्स होते हैं, वहां से वो सप्लाई चला जाता है रूम में। फिर चिल वाटर रिटर्न में एक डाई इलेक्ट्रिक यूनियन होता है। डाई इलेक्ट्रिक यूनियन एक ज्वाइंट है जिससे कि हम कॉपर के पाइप को, क्योंकि इसके अंदर जो कॉइल होता है वो कॉपर का होता है और ये एमएस का पाइप होता है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। फिर फ्लेक्सिबल कनेक्शन होता है, फिर गेट बल्ब होता है ड्रेनेज पर्पस के लिए, फिर प्रेशर गेज होता है, एक टेम्परेचर गेज होता है, फिर एक बाईपास लाइन का यूज किया जाता है। अब इस बाईपास लाइन में एक ग्लो बल्ब का यूज करते हैं। ग्लो बल्ब का जैसे डेफिनेशन में आप देखे थे कि फ्लो को रेगुलेट करने के लिए यूज करते हैं। फिर एक पीआईसीबी बल्ब लगा हुआ है, मोटर ऑपरेटेड ग्लो बल्ब, जिसके ऊपर एक च्वेटर लगा हुआ है। च्वेटर के थ्रू हम इसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं। फिर एक गेट बल्ब लगा हुआ है। गेट बल्ब के बाद एक हमारा ये बाईपास लाइन यहाँ भी लगा हुआ है, चिल वाटर सप्लाई और चिल वाटर रिटर्न में। जब कभी भी हमारा टेम्परेचर डिजायर टेम्परेचर अचीव हो जाता है, उस केस में यहाँ से सप्लाई वाटर हमारे चिल वाटर रिटर्न लाइन से रिटर्न होके चिलर में चला जाता है। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं। थैंक यू।